हेलो एंड वेलकम बैक टू पार्ट 3 ऑफ स्मार्ट होम सीरीज। अब तक हमने ये देखा कि स्मार्ट होम के लिए इंडिया में कौन कौन से डिवाइसेस अवेलेबल हैं और ये देखा कि वो काम कैसे करते हैं एंड फाइनली ये भी समझा था कि स्मार्ट होम बिल्ड करने के लिए क्या स्टेप्स फॉलो करने हैं। अब हम इस वीडियो में ये देखेंगे कि मैंने अपने घर में स्मार्ट होम कैसे बिल्ड किया है और उसकी क्या कॉस्ट आई है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो अब अगर हम बात करें कि मैंने इस स्मार्ट होम को अपने घर पे कैसे इनकॉर्पोरेट किया था, तो सबसे पहले मैंने देखा था कि मेरी गाड़ी पार्क करते वक्त वहाँ पे मुझे बहुत अंधेरा फील होता है एंड प्रॉब्लम आती है। तो मैंने वहाँ पे मोशन सेंसर लाइट्स लगाई जो कि सोलर एनेबल्ड है। तो वो सोलर पावर्ड होने की वजह से मेरे को कोई वायरिंग की जरूरत नहीं पड़ती है। जैसे ही मैं वहाँ पे आता हूँ लाइट्स ऑन हो जाती है। उसके बाद स्टेयरकेस में आते वक्त मेरे को फिर लाइट्स ऑन करने की जरूरत नहीं पड़ती है, वहाँ पे लाइट्स ऑन हो जाती हैं एंड मेरे जाने के बाद लाइट्स ऑफ भी हो जाती हैं। जब मैं अपने घर के अंदर घुसता हूँ तो मुझे ऑलरेडी लाइट्स ऑन मिलती हैं बिकॉज मैंने उसमें एक शेड्यूल लगा रखा है कि अगर मैं वीकडे के अंदर शाम के 7 बजे के आसपास अपने घर की तरफ आता हूँ तो वो लाइट्स अपने आप ऑन कर देता है। तो मेरे को लाइट्स अपने आप ऑन मिलती है और मेरा एसी ऑलरेडी चल रहा होता है जिससे कि रूम ऑलरेडी ठंडा होता है। नेक्स्ट है कुछ ऐसे इक्विपमेंट्स जो पूरे दिन ऑन रहते हैं। जैसे हमारे घर में एक भजन का स्पीकर है जो कि पूरे दिन चलता रहता है। अब वो चार्जिंग बेसिस पे चलता है, अगर हम उसको बार बार ऑन ऑफ करें तो हमें अपने आप को ध्यान रखना पड़ता है। तो वहाँ पे मैंने एक टाइमर सॉकेट लगा रखा है जो कि हर 2 घंटे बाद 1 घंटे के लिए ऑन हो जाता है और फिर ऑफ हो जाता है। तो स्पीकर ना ही ओवर चार्ज होता है ना ही ओवर डिस्चार्ज होता है। अब मेरे बेडरूम में जो एसी है वो स्मार्ट एसी नहीं है, तो उसको स्मार्ट करने के लिए मैंने एक IR ब्लास्टर का यूज़ किया है। वो IR ब्लास्टर मेरे वॉइस कमांड्स को एसी तक कम्युनिकेट करता है। फिर वो चाहे एसी ऑन ऑफ करना हो, चाहे वो एसी का टेम्परेचर चेंज करना हो, चाहे टेम्परेचर की जगह टाइमर लगाना हो, कुछ भी करना हो, तो वो यही सब करता है। लास्ट में जब मेरे को सोना होता है तो मैं टाइमर सॉकेट्स का यूज़ करता हूँ अपने फ़ोन और लैपटॉप को चार्जिंग पे लगाने के लिए। वो एक सेट ड्यूरेशन के लिए चार्ज हो जाते हैं एंड जब मैं सुबह उठता हूँ तो वो फुल्ली चार्ज भी होते हैं। वो पूरी रात चार्जिंग ऑन नहीं रहती उनकी। सोने से पहले जब मैं एलेक्सा को गुड नाइट विश करता हूँ तो वो टेम्परेचर को मेंटेन कर देता है एसी के थ्रू एंड फैन ऑन ही रहता है, मगर वो लाइट्स सारी ऑफ कर देता है। तो मेरे को हर एक लाइट को अलग अलग कमांड देने की जरूरत नहीं है, सारे स्विचेस चेक करने की जरूरत नहीं है। मेरे जो नाइट लैम्प है वो ऑन कर देता है अगर ऑफ है तो। और बड़ी बड़ी जो लाइट्स हैं, जो येलो लाइट्स हो गई या जो ट्यूब लाइट्स हो गई, वो सारी एक ही कमांड से ऑफ कर देता है। इसको कमांड रूटीन्स बोलते हैं। इस स्मार्ट होम में अलार्म भी आप सेट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल जब मैं सुबह 5:30 या 6 बजे जितने बजे भी मुझे उठना होता है, लाइट्स अपने आप ऑन हो जाती हैं, फ़ैन एसी सब कुछ ऑफ हो जाता है, तो ना चाहते हुए अपने आप आँख खुल जाती है। एंड फाइनली वाटर गीज़र का तो आपने देखा ही था कि वाटर गीज़र पे मैंने स्मार्ट सॉकेट लगा रखा है, तो वो अपने आप 6:30 बजे सुबह ऑन हो जाता है और 7 सवा 7 ऑफ हो जाता है। हम इसको कई तरीके से यूज़ कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल अगर आप ऑफिस में प्रिंटर ऑन तो करते हैं सुबह या जाते वक्त ऑफ करना भूल जाते हैं, तो आप एक सेट कर सकते हैं कि अगर प्रिंटर ऑन है या ऑफ है, इर्रेस्पेक्टिव ऑफ द फैक्ट, शाम को 7:30 बजे प्रिंटर का सॉकेट अपने आप ऑफ हो जाए। तो ऐसी चीज़ों को आप यूज़ करके स्मार्ट होम को अपनी लाइफ में इनकॉर्पोरेट कर सकते हैं। तो अगर हम बात करें इस पूरे सेटअप में मेरा खर्चा कितना हुआ, सबसे पहले मोशन सेंसर बल्ब 500 से 1000 रुपये के आते हैं, 2 भी मान लो तो भी 2000 रुपये हो गए मैक्सिमम। उसके बाद अगर हम बात करें वो आता है स्मार्ट बल्ब। अगर हम मोशन सेंसर के स्मार्ट बल्ब लेना चाहते हैं वो 500 से लेकर 700-800 तक आते हैं, आप उसके 500 मान लो। अगर हम उसके बाद बात करें स्मार्ट स्विचेस की, स्मार्ट स्विच जो होता है वो 2000 रुपये का आता है जिसमें वो 4 स्विचेस को स्मार्ट कर देता है। तो एक 2000 का वो मान लो, जिसमें कि आप जनरली देखा जाए तो एक बेडरूम के अंदर एक लाइट होगी, एक छोटा बल्ब होगा, एक फ़ैन होगा और एक सॉकेट होगा। इन चारों चीज़ों को एक ही स्विच, एक ही उस इक्विपमेंट के थ्रू स्मार्ट करा सकता है। तो 2000 रुपये उसका खर्चा हो गया। उसके बाद बात करें टाइमर स्विचेस आते हैं, जनरली 2 टाइमर स्विचेस हमारे 1000 रुपये में आ जाते हैं। फिर लास्ट में आता है IR ब्लास्टर। IR ब्लास्टर जो होता है 1000 रुपये का आता है। तो इन सबको अगर हम टोटल करेंगे तो 6, 6,500, 7,000 डिपेंडिंग अपॉन द ब्रांड्स विच यू चूज़। वैसे तो इसमें कोई बहुत बड़ी ब्रांड्स आती नहीं है, सारी नई ब्रांड्स ही सुनने को मिलेंगी आपको। उसके बाद अगर हम बात करें स्पीकर्स की, अब ये एक मोटा खर्चा होता है। अगर आप देखोगे तो ये सारा खर्चा मिला के 6 से 7,000 का होगा, बट एक एलेक्सा स्पीकर अपने आप में लेने के लिए या गूगल मिनी लेने के लिए वो एक 2 से 3,000 का खर्चा हो जाता है। अगर आपको अच्छी डील मिल जाएगी तो वो हो सकता है 4,000 रुपये आपको स्पीकर प्लस आपको एक स्मार्ट इक्विपमेंट मिल जाएगा, तो वो 2-3 हज़ार का खर्चा हो जाएगा। तो ओवरऑल 10,000 से कम का ही खर्चा होगा अगर आप एक पूरे फ्लोर को स्मार्ट होम बनाना चाहते हैं तो। एंड लास्टली एक आता है वाईफाई का खर्चा, जिसके अंदर आपको ये देखना होगा कि आपको कौन सा प्लान सूटेबल है। अगर आप जैसे एयरटेल का कुछ प्लान आता है जिसके अंदर आप अपने घर का इंटरनेट और 3 फ़ोन्स और एक टीवी इन सबको क्लब करते हैं तो 2 से 2,500 रुपये का मंथली बिल आते हैं। इन सबका अनलिमिटेड हो जाता है एंड वो स्पीड भी काफ़ी अच्छी प्रोवाइड करते हैं। तो ऐसे कोई प्लान ले सकते हैं, तो आपका ये भी मंथली खर्चा हो जाता है वाईफाई का।
आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी और अब तक की 3 वीडियोस में आपको ये समझ में आ गया होगा कि स्मार्ट होम बिल्ड करने के लिए क्या क्या डिवाइसेस अवेलेबल हैं, वो काम कैसे करते हैं और उसे क्या कॉस्ट आती है। अब हम नेक्स्ट वीडियो में FAQs एंड टिप्स एंड ट्रिक्स कवर करेंगे, जैसे कि हमें गूगल चूज़ करना चाहिए, एलेक्सा, क्या दोनों एक साथ यूज़ हो सकते हैं? मेरे एक बेडरूम में गूगल लगा हुआ है और एक बेडरूम में एलेक्सा, क्या दोनों एक साथ काम कर सकते हैं पैरेलली? एंड हम ये भी देखने की कोशिश करेंगे कि अगर इंटरनेट डाउन हो जाता है तो स्मार्ट होम काम कैसे कर पाता है, विच इज़ बेटर, स्विचेस या स्मार्ट अप्लाइंसेस, तो ये समझने की कोशिश करेंगे। एंड इन बिटवीन अगर आपको कोई भी क्वेश्चन हो तो प्लीज़ कमेंट्स में ज़रूर पूछना। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। स्टे सेफ, स्टे हैप्पी, थैंक यू।